सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। तो कहानी शुरू होती है और पहली ही लाइन में एक ऐसा फैसला सुना दिया जाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ऐलान है, एक ऐसे अंजाम का जो तय हो चुका है। सूरा की पहली आयत है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। सुनिए इसे जरा। इन शब्दों में एक वजन है, एक ठहराव है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत सख्त है। नाश हो अबू लहब के दोनों हाथ होगा और वो खुद भी नाश हो गया। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा कि नाश होगा बल्कि नाश हो गया। मतलब ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये तो एक फैसला है जो सुना दिया गया है, एक तरह का पक्का अभिशाप। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अबू लहब था कौन जिसके लिए इतनी बड़ी बात कही गई। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। देखिए, उसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, अबू लहब, जिसका मतलब है आग का पिता। और विडंबना देखिए, वो पैगंबर मोहम्मद का सगा चाचा था, लेकिन साथ ही उनका सबसे कट्टर, सबसे मुखर दुश्मन भी। ये जो रिश्ता है ना, इसे समझना इस कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर भाषा का एक कमाल का खेल सामने आता है। सोचिए, अबू लहब आग का पिता, और उसे सजा भी क्या मिलती है? भड़कती हुई आग की ज्वाला, जिसे अरबी में कहते हैं नारन जात लहब। मतलब उसके नाम में ही उसकी सजा छिपी हुई है। ये कनेक्शन कमाल का है और ये इस पूरे चैप्टर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ठीक है, तो ये तो सजा की बात हुई, पर सवाल अब भी वही है कि अबू लहब को इतनी कड़ी सजा मिली ही क्यों? अब कहानी का अगला हिस्सा हमें इसी क्यों का जवाब देता है, और ये जवाब जुड़ा है दुनिया की दौलत और ताकत से, और कैसे वो सब कुछ आखिर में बेकार साबित होता है। जो अगली आयत है वो सीधे उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी दौलत और उसके रुतबे पर चोट करती है। आयत कहती है, मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब। इसका मतलब बहुत सीधा है, उसकी दौलत, उसकी हैसियत, जो कुछ भी उसने अपनी जिंदगी में कमाया, वो उसे ईश्वर के फैसले से बचा नहीं सका। कुछ भी उसके काम नहीं आया, सब जीरो हो गया। अब कहानी अपने सबसे क्लाइमैटिक और सच कहूं तो सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंचती है। यहाँ हमें सिर्फ अबू लहब नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के अंजाम की भी एक बहुत ही ग्राफिक तस्वीर दिखाई देती है। आखिरी की जो 3 आयतें हैं ना, वो मिलकर एक ऐसा सीन बनाती हैं जिसे दिमाग से निकालना मुश्किल है। वो कहती हैं, सयस्ला नारन दात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये आयतें हमारे सामने एक पूरा सीन खड़ा कर देती हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ अबू लहब धधकती आग में दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी उम्मे जमील, वो क्या कर रही है? वो लकड़ियां ढोकर ला रही है उसी आग को और भड़काने के लिए, जैसे वो इस सजा में उसकी पार्टनर हो। और उसकी गर्दन में खजूर के रेशों से बनी एक मोटी खुरदरी रस्सी बंधी है। ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये उनके घमंड के टूटने की, उनके पतन की पूरी तस्वीर है। और ये जो रस्सी है जिसे मसद कहा गया है, ये कोई आम रस्सी नहीं है। ये खजूर के फाइबर से बनी एक बहुत ही मोटी, खुरदुरी और चुभने वाली रस्सी होती थी। ये अपमान का, जिल्लत का सबसे बड़ा सिंबल था। सोचिए, कहाँ वो लोग और उनका ऊंचा स्टेटस, और कहाँ ये हालत। ये उनके पतन का फाइनल स्टैंप था। तो सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा है, या फिर ये हमें आज भी गुरूर, ईमान और हमारे कामों के अंजाम के बारे में कोई बहुत गहरी बात बताती है? यही एक सवाल है जो इस छोटे से चैप्टर को आज भी उतना ही जिंदा, उतना ही जरूरी बना देता है।